तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मंदिर की यात्रा पर ले जा रहा हूं जो यह अपने आप में एक इतिहास रच चुका है। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और समृद्धि का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि हमारे देश के बड़े नेता जैसे इंदिरा गांधी, प्रणब मुखर्जी और मोदी जी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी जी ने यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। इसी के साथ साथ कॉमेडी किंग के बादशाह कपिल शर्मा आ चुके हैं जब वो अपनी कठिन परिस्थितियों से लड़ते थे। सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे हैं। आप ऐसे ही नई नई सुबह का आनंद लीजिए। तो अभी मैं जा रहा हूं हिमाचल के ऐसी जगह, ऐसे ज़िले में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। वो वहाँ पे काफ़ी प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है माता बंगलामुखी। तो फिलहाल मैं घर से निकल चुका था 5 बजे। अभी यहाँ आके रास्ते में खड़ा हुआ हूँ। वो इसलिए मैटर ये हो गया कि यहाँ पे कोहरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिससे हमारे हाथ और पैर काम नहीं कर रहे हैं। हमें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत पड़ गई है। तो आप बाकी मेरे पीछे भी देख सकते हो। तो कैमरामैन थोड़ा पीछे भी आप दिखा दो कि कितना ज़्यादा कोहरा है। तो कैमरामैन ने आपको पहले दिखा दिया कि यहाँ पे कितना ज़्यादा कोहरा है। सो हमें रेस्ट की थोड़ा ज़रूरत है क्योंकि हमारे ये पंजे बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं, पाँव भी ठंड पड़ गया है। सो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जब वहाँ पे पहुँचेंगे फिर जाने के बाद वहाँ के बारे में आपको बताएंगे, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच आया हूँ जहाँ पे आपको बताया था कि माता बंगलामुखी, और अभी मैं फ़िलहाल वहाँ पे जस्ट पहुँच आया हूँ। और ये रही हमारा पार्किंग स्टैंड। अगर आप आते हो तो यहाँ मेन हाईवे पे आओ। यहाँ जो सामने आपको रोड दिख रहा है, और यहाँ पे आने के बाद आप अपनी यहाँ पे मोटरसाइकिलें पार्क कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। और वो चीज़ मैं दिखाऊं जो बंगलामुखी का मेन स्थान है वो है यहाँ पे, वो नीचे आप देख सकते हो। और यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है मौसम कि आप देख सकते हो पूरा पीछे पूरा का पूरा कोहरा बना हुआ है। अगर आप यहाँ बाई कार आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप बाई मोटरसाइकिल आते हो तो आप अपनी पूरी सुविधा के साथ आएँ, ग्लव्स लगा के आए, पूरी फुल जैकेट पहन के आए, क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिससे आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी रास्ते में आते आते। और उन सब दिक्कतों का सामना हम कर चुके हैं, इसलिए वो एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, आज तारीख है 27 दिसंबर 2025 और आज के डेट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। अगर आप आते हो तो ये सारी सुविधा आप यहाँ पे लेके आओ। तो अब देरी ना करते हुए हमने अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पे पार्क कर दी है और अब चलते हैं हम अपने मेन स्थान पे। और अभी यहाँ से भी दिख रहा है कि वो सामने हवन चल रहा है, और बाकी जितने भी यहाँ पे भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और अपना वहाँ पे वो हवन भी करवा रहे हैं, कोई दर्शन भी कर रहा है। और अब हम चलते हैं मेन मंदिर में और फिर आपको दिखाते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं आखिर बंगलामुखी इतना ज़्यादा फेमस और इतना ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है। उन सब के बारे में मैं अभी आपको वहाँ चलने के बाद बताऊँगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माता बंगलामुखी की, जिन्हें पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मंदिर है ये शक्तिशाली माता बंगलामुखी को समर्पित। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। माँ की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आराधना करने के द्वारा ही हुई। माना जाता है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का ग्रंथ है कि राक्षस ने चुरा लिया, पाताल लोक में जाकर छुप गया और उसे वरदान प्राप्त था कि मानव या कोई देवी देवता उसे पानी में मार नहीं सकता। ऐसे में ब्रह्मा जी ने माँ भगवती जी का जप किया और माता बंगलामुखी की उत्पत्ति हुई। और माता ने बंगला का रूप धारण करके उस राक्षस का वध किया और उनका ग्रंथ उन्हें वापस सौंप दिया। और ऐसा यह भी माना जाता है कि पांडवों ने अपनी विजयी प्राप्ति के लिए माता बंगलामुखी जी का तप किया था जिससे उन्हें विजयी प्राप्ति हो। और अगर आप दिल्ली से हैं तो चंडीगढ़ से होते हुए ऊना हाईवे के बाद माता बंगलामुखी तक आप पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप चंडीगढ़ से सीधा धर्मशाला के लिए ऑन द रोड आ सकते हैं, जिससे आप सीधा माता बंगलामुखी के पास पहुंच सकते हैं।
और माता बगलामुखी दर्शन के लिए हमारे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे भारी अवस्था में इकट्ठा होकर माता बगलामुखी के दर्शन के लिए आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने के बाद वो लोग भारी मात्रा में यज्ञ करवाते हैं जिनसे उनके जीवन में आने वाली बाधाएं और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके ऊपर से वो सारी चीज़ें हट जाती हैं और उनकी मन की इच्छा भी पूरी होती है। और यहाँ आने के बाद आपको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ का जितना स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सब का सब पीले कलर का होता है। ऐसा माना जाता है कि माता बगलामुखी को पीला वस्त्र बहुत पसंद है और इसीलिए यहाँ का झंडा, यहाँ का प्रसाद, लड्डू और यहाँ का कोई भी सामान हो सब पीले वस्त्र का होता है, जिसे इनको पीताम्बर नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ का बना हर एक स्ट्रक्चर, हर एक दीवार, हर एक मूर्तियाँ ये हमारे भारत की संस्कृति को और आगे बढ़ाती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ आने के बाद जब आप माता बगलामुखी के दर्शन करने के बाद जब आप यहाँ पे वो चीज़ फील करते हो वो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराती हैं। माँ बगलामुखी को नारियल, पीला वस्त्र, फूल के साथ साथ हवन की भी ऐसी कई सामग्रियाँ हैं, ऐसे कई तरीके हैं जिन्हें वो चढ़ाकर अपना भाग्य प्राप्त करते हैं, एक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ माँ बगलामुखी की आरती सुबह सुबह 5 बजे की जाती है और शाम को 6 बजे आरती प्रारंभ कर दी जाती है। और इनके साथ साथ यहाँ पे 4 धाम और है जिनकी आप यात्रा कर सकते हो। यहाँ से अराउंड 22 किलोमीटर की रेंज में माता चिंतपूर्णी, ज्वाला जी और बमलेश्वरी जी और चौथा ये माँ बगलामुखी। यहाँ आने के बाद आप इन चारों धामों की यात्रा कर सकते हैं। आप यहाँ ये भाई साहब से अपना प्रसाद भी ले सकते हो। यहाँ पे ये मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। ऐसी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप यहाँ पे आओगे, विज़िट करोगे, वो सारी चीज़ें देखोगे। भाई मैं तो एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं खुद इतना भाग्यशाली हूँ जो मुझे यहाँ पे आने का मेरा अवसर प्राप्त हुआ, मुझे मौका मिला इस पवित्र मंदिर में आने में। और मैं तो अपने आप को जब असुरों ने अपना इस पूरे ब्रह्मांड में लोगों को परेशान करना चालू किया था, लोगों को तंग करना चालू किया था, तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर माता बगलामुखी की पूजा की थी, जिससे प्रसन्न होकर माता बगलामुखी माता बगलामुखी प्रकट हुई और उन असुरों का विनाश की जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाया हुआ था। तो बगलामुखी माता ने क्या किया, उस महान दानव, महान राक्षस का जीभ पकड़ के अपने गदा से वार किया और फिर उन महान असुरों का वध कर दिया, जिसके कारण अब यहाँ पे वो प्राचीन मंदिर बन चुकी है। यहाँ से अपने भारत के कई जगहों से भारत के लोग आते हैं इस प्राचीन मंदिर का दर्शन करने के लिए। सो मैं कहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर इस प्राचीन मंदिर पे आके अपना वो सौभाग्य प्राप्त कर। यहाँ पे आने का अवसर मिला, मौका मिला। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है और जिससे मैंने ये जैकेट वगैरह काफ़ी पहन रखा है। अभी मैं और आपको यहाँ पे वो चीज़ें दिखाऊंगा, तो आप ये यहाँ का देखो। और आपको एक चीज़ और बताऊं तो यहाँ पे आने के बाद पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर का जो माना जाता है कि जो आपके
दुश्मन है वो जैसी ग्रह होती है वो आपके ऊपर से हट जाती है। उसका क्या होता है कि लोग वहाँ से आने के बाद अपना हवन भी यहाँ पे करवाते हैं, जिससे लोग अपना सुख शांति पाना चाहते हैं। उसके कारण यहाँ पे हवन भी होता है। तो हवन, और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ तो आप ओम महाप्रत्यंगराय महाप्रत्यंगरे सकल कामान साध्य मम रक्षाम गुरु गुरु सर्वान शत्रुन मारे मारे गाते गाते धरे धरे बच्चे बच्चे तम्बे तम्बे गीले गीले उचाटे जाटे वशी गुरु हरि ओम फट स्वाहा। जाता है कि माता बंगला मुखी को पीला कलर और बहुत ज़्यादा पसंद था और इसलिए इनको पीताम्बर भी माना जाता है, जिसके कारण यहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए, जितने भी झंडे हैं, यहाँ का लड्डू है और यहाँ की जो ये बिल्डिंग्स बनी है, जो मेन मंदिर का जो कपाट है और यहाँ के जितने सारे स्ट्रक्चर बने वो सब के सब पीले कलर के हैं। इसलिए इनको बंगला मुखी के नाम के साथ साथ इनको पीताम्बर भी कहा जाता है। और आपको मैं एक ख़ास चीज़ ये बताऊं कि ये माता बंगला मुखी जो है ये 10 महाविद्याओं में से एक है, जो कि इनका 8वां स्थान भी माना जाता है। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और फिर मैं मिलता हूं आपको अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।